जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खुशखबरी, और ये खुशखबरी आप ही के द्वारा, जनता के द्वारा दी गई है। किस तरीके से आप इसको डबल खुशखबरी बना सकते हो ये मैं आगे बताऊंगा। क्या है खुशखबरी? वन रैंक वन पेंशन एंड ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने का रास्ता साफ। ये जनता के द्वारा ही बताया गया है कि कैसे आपको वन रैंक वन पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है। इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन इस पर चलने से पहले एक दो इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला इंसिडेंट आपके साथ ये है कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने किस तरीके से वहां की वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि किसी ने उनके साथ पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा जो किया था। दूसरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी वन रैंक वन पेंशन लागू जो नहीं की थी, उसका खामियाजा भुगता और जनता ने वर्तमान सरकार को उठा के फेंक दिया। उसके बाद सरकार ने आनन फानन में टूटी फूटी उल्टी सुल्टी वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। दूसरी घटना देखिए, किस तरीके से आपके जनप्रतिनिधि आपकी अपने देश की छवि को खराब करते हैं, क्या चरित्र दिखाते हैं, और फिर यही लोग जब इनके अपने पे एंड अलाउंसेस की इनके अपने जो तनख्वाह बढ़ने की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं फिर एक दूसरे की टांग खींचते, कोई किसी का विरोध नहीं करता और अपनी मनमर्जी से अपने लिए ये पेंशन भी बढ़ा लेते हैं, अलाउंसेस भी बढ़ा लेते हैं, सैलरी भी बढ़ा लेते हैं। अब एक अगला इंसिडेंस देखिए। सिर्फ जेसीओ और जवान ही परेशान नहीं हैं, ये चीज़ें जो सेना के साथ हो रही हैं वो किस तरीके से अधिकारियों को भी विचलित कर रही हैं, वो खुद सुने। अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से मैं भाजपा परिवार में आपका स्वागत। मेरा नाम कर्नल मुकुल देव है। आप बीजेपी पार्टी को जी किस तरह से समर्थन देना चाहेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर दोनों तरीके से? आप किस तरह का समर्थन चाहते हैं मुझसे बताइए। जी हम तो हर तरीके का चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे भी समर्थन दें और सोशल मीडिया के थ्रू भी दें। देखिए, समर्थन देने की बात तो ये रही बीजेपी पार्टी को कि इस पार्टी ने पिछले 9 साल में भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। कोई भी सैनिक मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। हम सबने भारतीय जनता पार्टी को आज से 9 साल पहले सपोर्ट किया था, ये सोच के कि देश के हित में काम करेगी और ये देश की सेना को मजबूत करेगी। लेकिन सिवाय फोटो ऑप्स करने के, लड्डू खिलाने के दिवाली के दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना का बहुत निश्चित तौर पे नुकसान किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सच्चा सैनिक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अब सपोर्ट करेगा। तो आपने सुना किस तरीके से ओपन शब्दों में कर्नल साहब ने पूर्व सैनिकों के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं सरकार के द्वारा उनको उजागर किया। और इतना ही नहीं, आगे सुने और क्या कहा। आपने ये चीजें सोशल मीडिया में भी पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, जो कुछ चल रहा है। जंतर मंतर पे हमारे साथी बैठे हैं, इतने महीनों से चिल्ला रहे हैं। एक झूठ फैला दिया कि ओआरओपी दे दी फौज को, जबकि सब कुछ झूठ है। और उस झूठ को इस कदर प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो सच है, जबकि वो सच नहीं है। जी जी, ठीक है। हमारे बीच में, हमारे अफसरों के बीच में हमारे जेसीओ और जवानों के बीच में खाई पैदा कर दी, ये बता के कि अफसर सारा पैसा खा गए, जबकि पैसा तो भारतीय जनता पार्टी खा गई। मैं किस तरह से आप मुझसे सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं ऐसी पार्टी के लिए? मैं ही नहीं, कोई भी सच्चा सैनिक जो इस देश का होगा वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। हमने अपनी जान गंवाई है, 35 साल हमने अपनी फौज को दिए हैं। इस 35 सालों में हमने किस कदर कठिनाइयों का सामना किया है देश की रक्षा करते हुए, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उसका सिला हमें भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया। मैं ये किसी हालत में नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है या आप पार्टी अच्छी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, ये देश का फायदा या देश की सेना के हित में नहीं है। मैं किसी भी हालत में ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है या कोई भी XYZ बहुत अच्छी पार्टी है, नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपने मुझसे ये पूछा कि कैसे मैं सपोर्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मेरा उत्तर है इस बारे में।
तो दोस्तों अभी आपने सुना किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक कर्नल साहब की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं इसके माध्यम से। और अभी आपने देखा जो एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं वो परिणाम भी कुछ कह रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हिमाचल के अंदर परिणाम आपके सामने आए। अब ये परिणाम कैसे भी निकले आगे चल के रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इन रुझानों से ये साफ होता है कि जो जवानों के साथ वन रैंक वन पेंशन के लिए जो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन स्कीम है इन सब का असर नज़र आ रहा है। अब सही समय है और यही समय है। ये मैं अब कहने जा रहा हूं कि खुशखबरी यही हो सकती है आपके लिए कि इस वक्त पुरानी पेंशन स्कीम जिनसे पुरानी पेंशन छीनी गई 2004 में वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, दूसरे सेना के जिनके पास से वन रैंक वन पेंशन के नाम पे जिनके साथ ठगी की गई है, इन सबको एक यूनाइटेड हो जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए, एक मंच पर आके अपने संवैधानिक जायज़ हकों की मांग मिलकर करनी चाहिए। आप जानते हो किस तरीके से वोटें खरीदी जाती हैं, लेकिन आपकी इतनी वोटें हैं और सरकार ये मानती है कि ये बिखरी हुई हैं, ये हमको मिलेंगी। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आपको उठ के आना चाहिए एक साथ। आपको याद होगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को पता होगा किस तरीके से राजस्थान के चुनावों से पहले जब हम पूर्व सैनिकों की जयपुर में रैली करने जा रहे थे तो आचार संहिता के नाम पर हमको परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी और यही समय अब 100 दिन से भी कम समय बचा हुआ है आने वाले 2024 के इलेक्शन का। उस समय आपको भी धरना प्रदर्शन इस तरह की परमिशनें नहीं मिलेंगी। तो ये जो आपके साथ 3 महीने से भी जो कम समय बचा है इसमें सभी को एक साथ निकलकर एक झंडे के तहत, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड हो, किसी तरह की भी जो डिमांडें हैं सबको मिलके इकट्ठे होके पब्लिकली सरकार को दिखा देना चाहिए कि जो उनकी मांगों को पूरा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, चाहे वो सैनिक हों, अर्धसैनिक हों, रेलवे के हों, टीचिंग विभाग के हों, फाइनेंस विभाग के हों, किसी भी विभाग के हों, वो भी उसी को सपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर जो कर्नल साहब का ऑडियो वायरल हो रहा है उससे ये चीज़ बिल्कुल साफ निकल के सामने आ गई है कि किस तरीके से पर्दे के पीछे से समर्थन मांगा जा रहा है और वहाँ से भी रिप्लाई क्या मिला वो आपने सुना। अब बिल्कुल एक मत एक साथ होने की आवश्यकता है और फिर वो समय दूर नहीं कि जब आपकी ये संवैधानिक जायज़ मांगे हैं वो आपको ना मिले। जब मंत्रियों को, एमएलएज को, पार्षदों को पेंशन दी जा सकती है, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन, तो फिर जो अपनी पूरी जवानी, अपना सब कुछ अपने डिपार्टमेंट के लिए लगा देते हैं, अपने देश के लिए लगा देते हैं, तो फिर उनको पेंशन क्यों नहीं। और दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ये आवाज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करनी चाहिए और उन सब तक जानी चाहिए जिनको ये लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मिलेंगे किसी आपके वेलफेयर से जुड़ी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।